ये कौन है राहुल गांधी? 3 में ना 13 में चोर चोर मसेरे भाई। हम भगत सिंह की औलादे हैं। पगड़ी कड़े के लिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए जी, हम नहीं डरते किसी से। मिस्टर राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं, राहुल गोबर, राहुल गधा, इसका नाम तो यही होना चाहिए। ये जो कांग्रेस है ये आतंकवादियों की ही पार्टी है, ये आतंकवादियों की पार्टी है। ये उसका साथ देंगे तो आतंकवादियों का साथ देना है ना। जो पुन्नू बैठा वो सामने आके बात करे ना, वो आता है एक बयान देता और छुप जाता है, सामने आए। कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, प्रधानमंत्री किसका था? कांग्रेस का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है कब बैन हुई थी? 2014 से पहले इटली के अंदर हुई थी। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और बात कर रहे हैं कि सिखों की पगड़ी ना पहने। जितना सुरक्षित सिख आज के टाइम में कभी नहीं हुआ था। सामने आके बयान दें कि सिख पगड़ी पहनने से डरता है, तो उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब दें। विदेश में बैठ के तो कोई भी भाषणबाजी कर दे। आप लोगों ने 1984 में हमें घाव दिए और अब आप क्या कर रहे हो? आप कुरेद रहे हो और नमक डाल रहे हो उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो पगड़ी पहने ना पहने? ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, गधे के बच्चे से, सॉरी माफी चाहूंगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मेरे तो जिल करे ना साले के, ये चप्पल मारूं उसके मुंह पे। 2014 के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले। प्रधानमंत्री किसका था? कांग्रेस का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है कब बैन हुई थी? 2014 से पहले इटली के अंदर हुई थी। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और बात कर रहे हैं कि सिखों की पगड़ी ना पहने। जितना सुरक्षित सिख आज के टाइम में कभी नहीं हुआ था। देश में 1947 की मार, 1984 की मार, कितनी मारे इन कांग्रेस ने दी हैं, जिसके अंदर जो सिख था, देश का सिख, अपने आप को महसूस नहीं सुरक्षित करता था। आज इतना सुरक्षित करता अपने आप को महसूस कभी नहीं करता। देश का जो हमारा सिखों का इतिहास था 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का, आज विश्व के अंदर पूरा पढ़ाया जा रहा है। सबको चल गया पता कि हमारे किस प्रकार हमारे छोटे साहिबजादों ने शहादत दी थी। तो क्या आप लोग सोचते हैं, उन्होंने कहा ना कि सिख समुदाय भी सोचता है कि हम कड़ा पहने या ना पहने, गुरुद्वारा जाए ना जाए, असमंजस में है क्या आप लोग? इस हम क्यों ना पहने? मैं कड़ा पहनता हूँ, मैं पगड़ी पहनता हूँ, मैं दाढ़ी रखता हूँ, मैं गुरु का सिख हूँ, मैंने अमृत छका हुआ है, मैं कछारा पहनता हूँ, मैं 5 करकार अपने पहनता हूँ। इनसे पूछ के पहनेंगे। ये कौन है राहुल गांधी? 3 में ना 13 में चोर चोर मसेरे भाई। तो कोई रोक आपको गुरुद्वारा जाना? कोई रोक नहीं है मैडम, हम खुद से जाते हैं। दुनिया में अदब से वो करती है। जितना हमें स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी के बीच में मिल रहा है आज तक कभी नहीं मिला। आप खुद बताइए ना, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आज कितनी पीड़ा सिखों को हुई है, जो हजारों की गिनती में आज इस धरती पर आके, यहाँ पर आके कांग्रेस मुख्यालय पे आके हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिखों की भावनाओं के साथ खेल रहा है राहुल गांधी। इसको पता है कि किस प्रकार भावनाओं को पीड़ित करके फूट डालो शासन करो की राजनीति करके वोट बैंक को लिया जाए। पर मैं इसको बता दूं, आई वॉन्ट टू बिवेयर every Congressee and every Congress politician and especially Mr. राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं, राहुल गोबर, राहुल गधा, इसका नाम तो यही होना चाहिए। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि ये माफी मांगे। अगर इसने माफी नहीं मांगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे इसकी। राहुल गांधी पप्पू है, उसकी बातों को मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी जो बोलबानी है वो हमारे को चुभी है। उसके जो नेहरू परिवार, गांधी परिवार सन 47 से लेके अभी तक सिखों को यूज़ करते रहे हैं। उसके बाद 84 में राजीव गांधी ने जो एक वर्ड बोला, उससे हमने 8000 अपने बुजुर्गों को खोया। उसको शर्म नहीं आई, फिर भी वो जाके अमेरिका के अंदर सिखों के बारे में बोलता है कि वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। उसको शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं। देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, इसको कोई कहते हैं गुरुद्वारा जाने से पहले सोचते हैं, कड़ा पहनने से पहले सोचते हैं आप लोग। गुरुद्वारा जाने से बचकाना है, बचकानी बातें हैं उसकी। ये राहुल गांधी को पहली बात तो सिख कौम के बारे में समझ है नहीं, उसको बोलना क्या है। सिख धर्म वो धर्म है जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। उसको ये नहीं पता कि बोलना क्या है। उनकी दादी की डेथ के बाद उनके पिता श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कितना अत्याचार किया सिखों पे, और गांधी परिवार ने कितना अत्याचार किया, ये सब जानते हैं। आज जगदीश टाइटलर बाहर है, क्यों? आज कमलनाथ बाहर है, क्यों? सिर्फ गांधी परिवार का उनके ऊपर हाथ है। सज्जन कुमार अंदर गया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई हमारी भाजपा की, सज्जन कुमार अंदर गया, क्यों? हमारी बीजेपी की सरकार आई, हम लोगों ने मिलकर उसको अंदर करवाया। यकीन मानिए पूरा आतंकवादियों के साथ गांधी परिवार का हाथ रहा है। सिखों को बदनाम करने की इनकी ये साजिश है और ये इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमेरिका दौरे पे है, उन्होंने कहा है कि भारत का जो सिख है वो हमेशा सोचता है कि मैं कड़ा
पहनूं ना पहनूं, गुरुद्वारा जाऊं ना जाऊं, पगड़ी पहनूं कि ना पहनूं, बड़े असमंजस में रहता है सिख हमेशा। आप देखिए कि राहुल गांधी जी की मंशा क्या है, इसके पीछे मंशा ढूंढनी जरूरी है। मंशा क्या है कि वो जब भी बाहर जाते हैं और उनको कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, प्रेस की कवरेज नहीं मिलती, और जब तक प्रेस की कवरेज नहीं मिलती वो आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाते। अब उनकी जो मानसिकता है वो ये पता लगती है। पहले वो किसी और तरीके से भारत को खराब करते थे, कोई ऐसा रिमार्क्स देते थे जिससे पूरा भारत शर्मिंदा होता था। अब उन्होंने धर्म पे अटैक कर दिया। इस बार उन्होंने सिखों की मानसिकता पे अटैक किया है ये दिल से। आप देखिए कि इसमें उनकी कितनी भद्दी मानसिकता है। उनको इमीडिएटली माफ़ी मांगनी चाहिए। सिख समाज से बहुत आहत है सिख समाज। घर घर में ये बात चल रही है कि आप कुछ भी बोल सकते हो क्या। हमारे लिए अगर हम तंग हैं, अगर हमें कोई पगड़ी पहनने की प्रॉब्लम है, हमें कड़ा पहनने की प्रॉब्लम है, तो हम अपने आप प्रोटेस्ट करना जानते हैं। हमारी आवाज़ तब बनने की कोशिश कीजिए जब हमारे को आप आगे उस समुदाय के आगे अपनी भावनाओं में जुड़े होते हो। तो आप लोगों ने 1984 में हमें घाव दिए और अब आप क्या कर रहे हो, आप कुरेद रहे हो और नमक डाल रहे हो उसके ऊपर। अरे माफ़ी मांगनी तो दूर की बात है। आपको एक बार इंटरव्यू में आपने बोला था कि मैं तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था। अरे भाई, तेरी पार्टी ने इतना गंद मचाया उस टाइम पे, नरसंहार किया। पूरी सिख समाज हर जगह उसको किस तरह की यात्राएं सहनी पड़ी, और तुम उस सिख समाज के लिए आज बाहर अमेरिका में बोलना चाह रहे हो। तुम्हें 0% लाइक करते हैं सिख। जो सिख है ना, उसके दिल में कांग्रेस के प्रति, तुम्हारी पार्टी के प्रति और तुम्हारी मानसिकता के प्रति नफरत भरी हुई है। अगर आप अभी भी चाहते हो कि सिख समाज कुछ आपके लिए कुछ सोचे, तो आप जाके माफ़ी मांगो, गुरुद्वारे में जाके अपने परिवार के साथ माफ़ी मांगो कि हमारे परिवार से ऐसी ऐसी गलतियां हो रखी हैं। पहले वो भूले बख्शा लो पहले, उसके बाद सोचना सिख समाज फ्रीडम के लिए क्या नहीं कर सकता। हम भगत सिंह की औलादे हैं। पगड़ी कड़े के लिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए जी, हम नहीं डरते किसी से। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी और बयान को लेकर के माफी मांगेंगे? तो वो उनकी मानसिकता है। अब आप हाँ जी, ये राइट कृपान कड़ा जो हमारी वेशभूषा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको राइट देता है ये पहनने का, और ये राइट हमारे से कोई नहीं छीन सकता। भारत के लोग पहले, भारत के सिख पहले सोचते हैं कि मैं पगड़ी पहनूं या ना पहनूं, गुरुद्वारा जाऊं या ना जाऊं। को छोटी सी बात बताता हूँ। राहुल गांधी के बयान से मैं सहमत हूँ कि पगड़ी नहीं पहने दी जाती, ककार उतरवा लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये बयान ठीक है, मगर वो सिर्फ इतना कहना भूल गए, ये इनके पिताजी और इनकी दादी के समय में हुआ करता था। ये जब इमरजेंसी लगी तब हुआ करता था। ये तब हुआ करता था जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। ये तब हुआ करता था जब 5000 सिख दिल्ली के सड़कों पर सरेआम मार दिए जाते हैं, जिनके गले में टायर डालकर जिंदा उनको जला दिया जाता है। ये बिल्कुल ठीक बयान है। ककार उतरवा ली है, पगड़ी उतरवा ली, ये 1984 में हुआ था। आज के समय में मोदी जी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके राज में, उनके अध्यक्षता में आज के समय में करतारपुर कॉरिडोर खुलता है। आज के समय में ब्लैक लिस्ट हटती है। आज के समय में गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आज के समय में छोटे साहिबजादों की जो शहादत है, उसको वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय हमारी छुट्टी अवकाश घोषित करके उसको 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मोदी जी का जो टेन्योर है उसमें ये फ़र्क है, और इनके पिताजी, उनकी दादी जी और नेहरू परिवार का जो टेन्योर है उसमें क्या फ़र्क था वो मैंने आपको बताया। सिखों की एक अरदास है कि साडे तो विछड़े गुरु ताम, उन्हां दी सेवा संभाल, सानू दर्शन दीदार, खुले दर्शन दीदार और सेवा संभाल। हमसे जो पार्टीशन में बिछड़ गए गुरुद्वारे, उनकी सेवा संभाल मिले। तो सेवा संभाल तो मोदी जी के समय में मिल गई। करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, बिना वीज़ा के हम वहाँ दर्शन करके आते हैं। मैं खुद गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर 2021 में वहाँ दर्शन करके आया। तो ये टेन्योर मोदी जी का, और वो टेन्योर जब सड़कों के ऊपर सिख चल नहीं पाता था, और जब 1984 हो गया, कुछ सिख बच गए, तो मेरे पिताजी को एक व्यक्ति मिलता है, वो कहते हैं कि वो सरदार तू जिंदा है, बच गया। तो ये वो समय था, और मोदी जी का आज का समय है जब हम फ्रीडम से आराम से अपनी बात रख पाते हैं। जो आतंकी पुन्नू है, उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को पूरी तरीके से सही ठहराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ये लुटियन जोन में हम खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ लुटियन में। तो जब हम लुटियन में
आप खड़े हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है ना जी। हम अपने ककार पहन के खड़े हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम है ना जी। हमको कॉन्स्टिट्यूशन हमको फ्रीडम दे रहा है, सरकार हमको कोई पकड़ नहीं रही है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बयान गलत हो जाता है। ये आपके सामने मैं खड़ा हूँ, तो बयान तो सीधा सीधा ऐसे ही गलत हो गया ना जी। नहीं, एक बात बताओ, राहुल गांधी कैसे एक बात कह सकता है कि सिख सोचता है ना सिख पगड़ी पहनने से सोचता है, ना कड़ा पहनने से सोचता है, ना कृपान पहनने से सोचता है। जो हमें हमारे गुरुओं ने दिया है, जो बख्शिश दी है, तो हम उसे पहनने से क्यों डरेंगे? किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि हमें झुका सके। हम वो कौम है, हम हाथ से मेहनत करके सब कुछ बना सकते हैं, तो हमें कोई सरकार ना तो झुका सकी और ना झुकाएगी। ये राहुल गांधी का बेहुदा बयान है, और राहुल गांधी हमेशा यही उल्टे सीधे बयान करते रहते हैं। विपक्ष में बैठे हैं, बौखला गए हैं, इन्हें सत्ता खत्म हो गई है ना इनकी, तो इसलिए बौखला गए। मैं कहता हूं कि सिख के सामने आके बयान दें कि सिख पगड़ी पहनने से डरता है, तो उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब दें। विदेश में बैठ के तो कोई भी भाषणबाजी कर दे। इनके दादा परदादा सब ये आज तक हिंदुस्तान को लूटते आए हैं, तो ये कहाँ से सिखों के भला? हिंदुस्तानी नहीं है पहली बात तो, माँ इटलेनियन है। ये सारा परिवार जो जवाहरलाल नेहरू से लेके और इंदिरा गांधी तक, राहुल गांधी तक, मोहिन खान से शुरू होता है, जवाहरलाल नेहरू बन गया, उसके बाद राहुल गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये सारे बन गए। इन्होंने क्या किया है? ये सारा इन्होंने देश को पीछे पहुंचाने में 70 साल में पूरा काम किया, और आगे भी इनकी यही मंशा है कि हम देश को ख़त्म कर दें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने देश की मिट्टी के साथ खड़े हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं, और हम राहुल गांधी को ये हक नहीं देते कि वो सिखों के बारे में या किसी के बारे में भी कोई भी टिप्पणी करे। पुन्नू है, उन्होंने राहुल गांधी के बयान से सहमति जताई है। हाँ, तो देखो ना, एक बात सुनो, ये जो कांग्रेस है, ये आतंकवादियों की ही पार्टी है। ये आतंकवादियों की पार्टी है। ये उसका साथ देंगे तो आतंकवादियों का साथ देना है ना। जो पुन्नू बैठा वो सामने आके बात करे ना, वो आता है, एक बयान देता और छुप जाता है। सामने आए तो सब पता लग जाएगा। ये 2-2.5% हर किसी पे भारी पड़ेंगे, ये कम नहीं है। सिख जो है किसी से डरने वाली कौम नहीं है, ना डरी और ना डरेगी। ये हमेशा आगे बढ़ने वाली कौम है ना। इसमें लिखा भी हुआ है, आप देखिएगा इसमें, कि राहुल गांधी आपके पिता ने दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल करवाया। हाँ, ये 84 में इन्होंने किया। इन्होंने क्या नहीं किया? गले में टायर जला के साड़ दिया। हमारी माता बहनों को इन्होंने नंगा सड़कों पे कर करके मतलब कराया है। लेकिन अब वो सिख नहीं रहा, पहले भी नहीं था, अब कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, धोखे से था। मैं कहता हूँ जिसने भी बाहर करना, उस सामने से बाहर करके देखे, फिर पता लगेगा कि 2% क्या चीज है। और हमारा इतिहास उठा के देखो, हमारा इतिहास बोलता, हम नहीं बोलते। हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि हमने। लगता है कि इस बयान के बाद वो माफी मांगेंगे। मैं कहता हूँ माफी मांग भी लेना, माफी तो उसे मांगनी चाहिए, पर कभी भी सिख कौम उसे माफ करेगी ही नहीं करेगी। दिया उसने जो बयान दिया है वो माफी काबिल नहीं है, बिल्कुल माफी काबिल नहीं है। वो उस इंसान को, उसने सोचा कि मैं ऐसे बयान देके कि ऐसा कुछ करूंगा, सिखों ने उसको माफ कभी करना ही नहीं है ना। पहले किया, अभी तो 84 का ही उनको माफ नहीं है, वो आगे कहां से माफ हो जाएंगे? ये माफी, सारे तो जमानत में छूटे हुए बाहर हैं, इनका खुद का ये नहीं पता कब ये अंदर चले जाए। ये माफी क्या मांगेंगे? उनकी पार्टी में तो खुद ही बतौर जो है कितने नेता हैं जो खुद सिख है, लेकिन फिर से बाद भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्हें खुद शर्म नहीं आ रही कि बाहर निकल के आके, उनको शर्म आनी चाहिए। जो उनकी पार्टी के बंदे हैं वो बाहर निकल के आके बोले कि ये क्या कह रहे हो। 10 साल से देश में इतना भाईचारा बढ़ रहा है, प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, तो कौन को देखा नहीं जा रहा है। एक भी दंगा नहीं हुआ है, उन पर कांग्रेस पर रास नहीं आ रही है। तो आज ये विदेशों में जाकर उल्टे सीधे बयान दे दिए, सिख सेफ नहीं है, दलित सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। अरे भैया, आप तो सेफ हो, पूरा हिंदुस्तान सेफ है। क्यों सेफ है? मोदी की वजह से, मजबूत सरकार की वजह से सेफ है। आज विश्व के अंदर इतना डंका बज रहा है। जिस भारत को पहले से इनके टाइम पर कोई पूछता नहीं था, इनके नेता पीछे रहते थे, आज मोदी जी सबसे आगे खड़े रहते हैं, विश्व का चयन करते हैं, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर करता है, वो इनकी आंखों में खटक रहा है। आज वो उन पर देखा नहीं जा रहा कांग्रेस। ये राहुल गांधी को बोलना नहीं चाहिए, जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हमेशा ही सिखों के बरखिलाफ ये कांग्रेस सरकार बोलती आई है। इन्होंने सिखों को हमेशा ये कहा कि ये सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, ये अपने शस्त्र नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते।